नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जेके आईटी मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डीआरडीओ सेप्टेम 10 के लिए रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर उपस्थित हुए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं। लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोज, इसी प्रकार की वीडियोज इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि किस प्रकार से आंसर आया है और आपको किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे तो इसका मेन जो सिलेबस है वो टेक्निकल है। टेक्निकल के आपके 80 क्वेश्चन आएंगी और नॉन टेक के 40 क्वेश्चन आएंगी। उनमें 10 क्वेश्चन रीजनिंग के हो सकते हैं, 10 से कम या फिर अधिक हो सकते हैं, लेकिन एवरेज माने तो आपकी नॉन टेक के 4 जो टॉपिक हैं, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और मैथ, चारों में से यदि 40 क्वेश्चन करें तो 10 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से लिए जा सकते हैं। इसलिए हमने 10 क्वेश्चन इसमें तैयार किए कि किस प्रकार से आपको पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें जिससे अच्छा रिस्पांस मिले और हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोज लेकर उपस्थित होते रहें। यदि आपने जनरल अवेयरनेस के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारी डीआरडीओ सेप्टेम 10 की प्लेलिस्ट में जाकर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देख सकते हैं। साथ में इंग्लिश के भी हमने एमसीक्यूज प्रोवाइड करवा रखे हैं, आप उन्हें जाकर जरूर चेक किए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ये है आपके डाइस वाले यानी कि जो पासा होता है उस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने एसएससी इस प्रकार से इम्पोर्टेंट जो रेलवे और एग्जाम होते हैं जिनमें रीजनिंग को शामिल किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमने पिछले वर्ष जितने क्वेश्चन पूछे गए थे, जिस प्रकार से पूछे गए थे, उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो तैयार किया है। आपको क्वेश्चन पूछा है, नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया है, इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक का कौन सा अंक होगा। तो आपको 2 के ऑपोजिट साइड कौन सा होगा वो पहचान करना है। तो सबसे पहले आपको ये वाला देखना है। ये आपका एक तरीके से प्रश्न वाला पासा होता है, जो पहली आकृति होती है उसमें। तो आपको इसमें 2 दिखाई दे रहा है और 2 इसमें है और 2 इसमें, यानी कि हमें तीसरे की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं 2 किस में है, पहले तो वो चेक कर लीजिए। 2 आपके 3 में है ऑप्शन, इसमें आपके 2 नहीं है। अब 2 के जो संगत जो आपके अंक है, यानी कि 2 के साथ कौन से अंक है, 3 और 4, तो आपको देखना है 3 और 4 किस में है। इसमें 3 है लेकिन 4 नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इसमें 4 है लेकिन 3 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब आप ऑप्शन नंबर सी को देखिए, यानी कि तीसरे डायग्राम को देखिए। इसमें 3 और 4 दोनों दे रखे हैं, इसमें 2 है और इसमें 5 है, यानी कि 2 का जो विपरीत फलक होगा वो 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी की तरफ आप जाएंगे। एक बार दोबारा देख लीजिए, मैं इसे रिकॉल कर देता हूँ किस प्रकार से आपको पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछा है कि 2 का विपरीत कौन सा है। तो जब हम 2 के विपरीत की बात करते हैं तो हम पहले डायग्राम को देखते हैं। इसमें 2, 3 और 4 ये 3 अंक दे रखे हैं। आपको देखना है 3 और 4, यानी कि 2 के जो संगत दोस्त है, 2 के जो संगत अंक है उन्हें देखिए। 3 और 4 है, 3 और 4 और किस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, तो आपको तीसरे वाले में 3 और 4 दिखाई दे रहे हैं। 2 का ऑपोजिट आपका 5 होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। इसमें आपको 20 सेकंड से ऊपर का टाइम नहीं लगेगा। यदि आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं तो आप इजीली 30 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है उसमें है, कौन सा उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति के विशिष्ट तत्व को विद्यमान है। तो आपको यहाँ कोई सिंपल ट्रिक यूज नहीं करनी है, बस आपको दिमाग का खेल है। इसमें जो डायग्राम दे रखे हैं वही आपको इनमें से कौन सी में दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से आंसर सेलेक्ट करना है। तो आप पहले 2 को पकड़िए, यानी कि एरो और सर्किल को आप जब पकड़ेंगे तो एरो और सर्किल इसमें भी है, 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 यानी कि चारों में एरो और सर्किल दे रखा है। अब आप हाइट को पकड़िए। हाइट किस में है, इसमें हाइट दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, लेकिन इसमें आपकी हाइट नहीं है, तो आपका ये आंसर होगा नहीं। अब आपके सामने 3 ऑप्शन बचते हैं। 3 में से देखना है आपको मल्टीप्लाई वाला और एड वाला किस में है। तो इसमें मल्टीप्लाई एड नहीं है, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में आपके हैं, बी और सी में से आपका एक आंसर होगा।
तीन लाइन देखिए, ये वाली तीन लाइन है किसमें है, तो इसमें तीन लाइन है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आपको देखना है कि प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति में सेम किसमें आपको ये शेप्स दे रखे हैं। तो आप देखते हैं तो प्रश्न आकृति में जो शेप है वो सारे के सारे आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाते हैं, तो आपका सी नंबर आंसर राइट होगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन डायग्राम, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है वेन डायग्राम आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसके हमने 3 क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए हैं। गाजर, भोजन और सब्जी, तो आप देख सकते हैं गाजर, भोजन और सब्जी एक ही होते हैं। भोजन के अंतर्गत सब्जी आती है और सब्जी के अंतर्गत आपको देखना है। ये आपको यहाँ वेन डायग्राम का जब भी आंसर देते हैं तो आपको कैटेगरी देखनी है। तो आप देखते हैं कि भोजन एक कैटेगरी है जिसके अंतर्गत सब्जी आती है और सब्जी के अंतर्गत गाजर आती है। तो इस प्रकार का आपका डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मान लीजिए यहाँ आपको ऑप्शन दे कि गाजर, मूली और तीसरा ऑप्शन दे दे आपको पेन, तो आपको पता है गाजर और मूली तो सब्जी की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन पेन एक अलग कैटेगरी है। तब आपको इस प्रकार के ऑप्शन की तरफ जाना होता है। तो इसके हम 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ आपका चौथा क्वेश्चन है वो वैसे तो मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन जनरल रीजनिंग के क्वेश्चन में इस प्रकार की आपको देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक 18 सेंटीमीटर का आपको ठोस घन दे रखा है। यदि 3 सेमी के छोटे छोटे घन बनाई जाए तो कुल कितने घन बनेंगे। तो आप देख सकते हैं एक घन है। घन इस प्रकार से होती है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। ये आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। ये है घन, ये आपका घन है। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से घन बनाया जाता है। यहाँ हमने आपके सामने घन बना दिया है। इस प्रकार से घन बना होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है। तो ये आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है 18 सेंटीमीटर है। ये आपको दे रखी है 18 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि ठोस घन होता है जब उसे बदलते हैं छोटे घनों में, तो आपको एक सिंपल सा ट्रिक फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, आपने 10th में पढ़ रखा है। मैं इसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ। जब आपको बड़े की जब भुजा दे और छोटे की भी भुजा दे, तो आपको ये करना है कि बड़े वाली भुजा का क्यूब कर दीजिए, यानी कि 3 बार गुणा कर दीजिए। नीचे आपको छोटे वाले की 3 बार गुणा करनी है। ये तो आयतन का फॉर्मूला होता है। ए क्यूब बड़े वाले का सेंटीमीटर में आपको करना है, भुजा क्यूब बटे छोटे वाले का। जब आप इसे कट करते हैं तो ये 6 आ गया, ये भी 6 आ गया और ये भी 6 आ गया। जब आप 6 का क्यूब करते हैं तो आपके सामने आता है 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर होगा। यदि आप में सिंपल ट्रिक की बात करें तो बड़े वाले की सेंटीमीटर में जो भुजा दे रखी है उसे 3 बार मल्टीप्लाई करके छोटे वाले की भुजा को 3 बार मल्टीप्लाई करके दोनों में भाग करना है। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई लंबा फॉर्मूला यूज करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को देखकर आप क्या करेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, छोड़कर चले जाएंगे और आपके 1 नंबर कम हो जाएंगे। यदि कोई कॉम्पिटिटर आप में से ज़्यादा 1 अंक ले आता है तो उसका सिलेक्शन होने की संभावना है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन को देखकर आपको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट क्या है उसे समझना है। तो यहाँ आप देखते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये आपकी पूरी संख्या है और जब अगली संख्या लिखी है तो आप देख सकते हैं, मैं एक बार हटा देता हूँ। ये अगली वाली संख्या में क्या किया है, 5 को हटा दिया। सेम लिखा है लेकिन 5 को नहीं लिखा। संख्या शुरू की है 8 9 से लेकर 7 तक लिखा है, लेकिन ये आगे वाली संख्या है वो नहीं लिखी। फिर जो आगे स्टेप फॉलो किया उसमें क्या किया है, 8 तो लिखा है लेकिन लास्ट वाला 7 नहीं लिखा। 3 के बाद 7 है वो 7 नहीं लिखा। और उसमें क्या किया आगे, फिर यहाँ फॉलो किया तब 8 को आगे से हटा दिया, ये 9 से शुरू की है। तो आपको यहाँ क्वेश्चन की जगह कौन सी संख्या आएगी वो बतानी है। तो क्वेश्चन की जगह कौन सी संख्या आएगी आप इजीली बता पाएंगे। अब आपको यहाँ 8 को गायब किया, आपको पीछे वाली संख्या 3 को गायब करनी है, यानी कि 9 से आपको शुरू करनी है लेकिन लास्ट वाली नहीं लिखनी। तो 9 की शुरू ऑप्शन नंबर डी में हो रही है और लास्ट वाला नहीं लिखा है हमने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम आम, फल और सब्जी के बीच के संपर्क को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो यदि हम बात करें, आम एक फल है, तो फल एक कैटेगरी है
जिसके अंतर्गत आम आता है, लेकिन सब्जियां एक अलग कैटेगरी होती है। तो आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में इस प्रकार से दिखाया है कि ये फल है जिसके अंतर्गत आम आता है, लेकिन सब्जी थोड़ी अलग होती है। तो आप वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। आगे एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें आप वेन डायग्राम को खुद करने वाले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा है, यदि किसी महीने का 10वां दिन सैटरडे यानी कि शनिवार है तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, जब 10वां दिन आपको दे रखा है कि सैटरडे है, सैटरडे आपको दे रखा है 10वां दिन है, तो आप उसमें 7 और ऐड कीजिए। जब 17वां दिन होगा तो आपके कौन सा दिन होगा, फिर से सैटरडे होगा। फिर आप और 7 ऐड करते हैं तो 24वां दिन कौन सा होगा, 24वां दिन भी आप कहेंगे सैटरडे होगा। एक महीने की बात की जा रही है, आप इस प्रकार से इजीली कर सकते हैं। आपको पूछा है 27वां दिन, आपने 24 तक निकाल दिए हैं। जब आप 24 में 3 ऐड करते हैं यानी कि सैटरडे में 3 दिन और आगे बढ़ाते हैं तो 25वां दिन आपका संडे होगा, 26वां दिन मंडे होगा और 27वां दिन आप ट्यूसडे यानी कि मंगलवार की तरफ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी है, इजी क्वेश्चन है, आपको कोई कॉन्सेप्ट कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता है नहीं। अब जब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो आपका अगला क्वेश्चन है, यदि ओल बराबर 25 है, नाव बराबर 52 है तो आपको नन को बताना है क्या आएगा। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आपको ध्यान रखना है, ओल ओल में ए कितने नंबर पर आता है, तो आप कहेंगे 1 नंबर पर। एल आता है आपके 12 नंबर पर, एल आता है फिर 12 नंबर पर। आप इनको ऐड करते हैं, 12 और 12 24 और 1 25, यानी कि ये आपको ऐड करने का कॉन्सेप्ट है। जब आप नाव का इसी प्रकार से करेंगे तो एन आता है आपके 14 नंबर पर, ओ आता है आपके 15 नंबर पर और डब्ल्यू आता है आपके 23 नंबर पर। आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए तो आपके 52 आएगा। यानी कि इन्होंने इंग्लिश के क्वेश्चन जो लेटर है उनके नंबर किए और नंबर को ऐड कर दिया है। तो हम यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं इस नन में। एक बार मैं आपके सामने से ये हटा देता हूँ। नन का हम यही कॉन्सेप्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कौन सा आंसर आएगा, आप इजीली जल्दी से कर पाएंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं नन, NONE, नन लिख दिया। इसमें एन आपके कितने नंबर पर आता है, तो आप कहेंगे 14 नंबर पर। ओ की बात करें तो ओ लिखेंगे आप 15 नंबर पर, एन फिर से 14 नंबर पर और ई आप सभी को पता है 5 नंबर पर। अब आपको करना है ऐड, तो इजीली ऐड कर पाएंगे। 15 और 5 20 और ये आएंगे 28, यानी कि 20 और 28 होते हैं आपके 48, यानी कि आप ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे। इसमें भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली कर पाएंगे, मेरा विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बनाइए। तो वेन आरेख आप बना सकते हैं, मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तीसरा आप देख सकते हैं, घोड़ा बंदर और बाघ आपके सामने हैं। तीनों ही जानवर है लेकिन अलग अलग है। बाघ अलग है, बंदर अलग है, घोड़ा अलग है। तो जानवर है, आप तीनों की एक इस प्रकार से कर देंगे, 3 अलग अलग सर्किल बनाएंगे। ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत आपको ये करना है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे, कोई लंबा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ आप देखते हैं तो 3 में कितने ऐड किए हैं, तो आप कहेंगे 3 में 2 ऐड किए तो आपके 5 आई, फिर 1 ऐड किया, फिर आपके 6 ऐड किए, फिर आपके फिर ऐड किया ही नहीं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा है कि किस किया है। तो इसके लिए आपको एक नया कॉन्सेप्ट लगाना है। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई की है तो 6 आ गया, 6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई की है तो 12 आ गया, 12 को फिर 2 से मल्टीप्लाई की है 24 आ गया। इस प्रकार से, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक छोड़ के एक यदि हम करते हैं तो ये हमारी 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। फिर हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाते हैं, तो 5 में 7 ऐड करते हैं जब हम, तो 12 आते हैं। 12 में कितने ऐड, 12 में 7 ऐड करेंगे तो आपके 19 आएंगे, और 19 में आप जब 7 ऐड करेंगे तो 26 आएंगे। तो आप कह सकते हैं यहाँ 19 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही राइट आंसर है कि यहाँ 19 आएगा। इस प्रकार से आप रीजनिंग के क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनेगी। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कोई ज़्यादा लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार के नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे जिससे आपके जो कितना सोच सकते हैं, आपकी एबिलिटी कितनी है सोचने की, वो जांच करते हैं। यदि हम DRDO की बात करें तो DRDO में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के,
वहीं यूपीपीसीएल टीजीटी में भी रीजनिंग शामिल है। तो दोनों में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपका जनरल जो सोचने की क्षमता है उसकी जांच की जाती है। मेन तो जो आपका है वह टेक्निकल ही है, यदि टेक्निकल मजबूत है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। रीजनिंग और मैथ में तो बस 10th लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कहा है ये MN रेखा है, इस पर एक उत्तर आकृति बनानी है। तो आपको देखना है किस प्रकार से। आपको कहा गया है दर्पण। तो आपको पता है जब भी दर्पण होता है तो उसमें जो आपका राइट पोर्शन होता है वो लेफ्ट दिखाई देता है और लेफ्ट राइट हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाते हैं। तो वहीं आपको देखना है कि जो ये इस प्रकार से बना हुआ आकृति है इसे आपको इसी प्रकार से बनाना है। इसमें जो राइट दे रखा है वो लेफ्ट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार की आकृति आपको इसमें दिखाई दे रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यदि आप दर्पण के सामने जाकर देखते हैं तो इसी प्रकार का होगा। इसमें मान लीजिए ये आपका सर है, हेड है, तो हेड क्या नीचे होगा? नहीं, दर्पण के सामने नीचे नहीं होता। तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जो आप देख रहे हैं। जो दूसरा आपके क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न आकृति में या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसे आपका जनरल मैथ या फिर जो आप कितना दिमाग लगा सकते हैं वो पूछा जाता है। ये वैसे तो मैथ के क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन जनरल रीजनिंग में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 3 या 4 अक्षर दे देते हैं, संख्या दे देते हैं, जिनमें से आपको एक ज्ञात करनी है। तो पैटर्न फॉलो करना है। जब भी आपको इस प्रकार की क्वेश्चन दे तो आपको देखना है कि पहले वाला जो है वो किस प्रकार से आया है। तो आप देखते हैं 9 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो आता है 81, और 81 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका 162 आता है। तो आपको यही पैटर्न यहाँ फॉलो करना है। 8 का आपको स्क्वायर करना है तो आपके आएगा 8 का स्क्वायर होता है 64, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ऑप्शन आता है 128। यहाँ राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं पहले वाले की संख्या का स्क्वायर करके जो आपके सामने आया है उसे 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो हमने यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दिया है कि 8 का स्क्वायर करके हमने जब भी मल्टीप्लाई किया तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बना है। आपके सामने एक क्वेश्चन है अगला, जिसमें लिखा है यदि सितंबर का मान 54 है, जनवरी का मान आपको दे रखा है 42 और दिसंबर का मान आपको 48 दे रखा है, तो आपको अगस्त का मान देखना है। तो इसमें आप करने लगते हैं काउंट करते हैं कितने अक्षर है। तो यही आपको कॉन्सेप्ट करना है। सितंबर में जब आप काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि सितंबर में आप कह सकते हैं 9 अक्षर है, और 9 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके सामने 54 आया। इसी प्रकार से आप जनवरी में ये कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 है, और 7 को जब आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 42 आया। इसी प्रकार से आपको दिसंबर में दे रखा है 2 2 4 5 6 7 8, 8 को जब आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आया। यही आपको अगस्त में करना है। अगस्त में आप काउंट कर लीजिए कितने लेटर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 को आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 36 ऑप्शन बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। एक बार फिर से मैं इसे रिकॉल कर देता हूँ। जब आप सितंबर में अक्षर काउंट करेंगे तो सितंबर में आपके 9 अक्षर है, और 9 को इसने 6 से मल्टीप्लाई करके 54 लिखा है। वहीं इसने जनवरी में जो लेटर है उन्हें काउंट किया है और 6 से मल्टीप्लाई की है, 42 आया है। तो आपको इसी प्रकार से अगस्त में जितने भी लेटर हैं, यानी कि 6 लेटर है, काउंट करना है, उन्हें 6 से मल्टीप्लाई करना है। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। अगला आपके पास क्वेश्चन है नीचे दी गई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो आपको एक प्रश्न दिया है और इसमें एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिया है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको बतानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ इसमें आपको क्या करना है, देख सकते हैं आप, इसने लिखा है 4/9, 4/9, और आपको ऊपर वाले का अलग सॉल्व करना है, नीचे वाले को अलग सॉल्यूशन इसमें करना है। तो पहले हम ऊपर वाले का कर लेते हैं। 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, और 8 में 1 ऐड करते हैं तो 9 आया है। तो इसी प्रकार से हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 और 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। तो आपको 19 इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे भी चेक कर लेते हैं क्या हमारा कॉन्सेप्ट सही है। तो हम 19 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है, और 32 में 1 जोड़ने से हमारा 39 आ जाता है। यानी कि ऊपर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यदि हम इस संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देते हैं तो हमारी वो संख्या आ जाती है जिसकी हमें आवश्यकता है। जब हम नीचे इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो नीचे आपके सामने कॉन्सेप्ट आता है कि 9 को इसने 2 से मल्टीप्लाई करके
2 ऐड किया है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 18 आता है, और 18 में इसने 2 ऐड किया है, तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। जब 20 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 और 40 में 2 जोड़ते हैं 42 आता है। यही आप आगे करते हैं तो 42 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 आता है, और उसमें 2 ऐड करके इसने लिखा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा कि ऊपर 19 आएगा और नीचे आपके 42 आएगा, यानी कि ये आपके जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह ऑप्शन नंबर बी को आप लगा सकते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा है यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है, उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसके दो आपके सामने तरीके हैं, दोनों में से मैं आपको शॉर्ट तरीका बताने वाला हूं। एक्स और वाई मान के आप कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा तरीका है, आपको एग्जाम में 40 सेकेंड में आंसर करना होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको बड़ी संख्या देखनी है, तो ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे तो मान लीजिए आप 8 को बड़ी संख्या मानते हैं, ऑप्शन से एक एक करके चेक कर लीजिए, जो राइट आंसर होगा उसे ही हम कहेंगे। तो हम बड़ी संख्या को 8 मान लेते हैं, और 8 में से यदि हम 5 माइनस करते हैं तो अंतर हमारा 3 आता है। अब दूसरी लाइन आपको कहिए उनके वर्गों का योग, यानी कि इनके वर्गों का योग करना है, आपको अंतर करना है। 8 का हमें स्क्वायर करना है, -5 का स्क्वायर करना है, और अंतर आपके 39 आना चाहिए। तो ये आप देखते हैं तो इसका आंसर होता है 64 - 25। जब आप अंतर करते हैं तो 39 आंसर आता है, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर है। आप चारों ऑप्शन को एक एक करके चेक कर सकते हैं, जिसमें ये कहीं भी लाइन सही सेट हो वही इसका आंसर होता है। यदि आपको लंबा तरीका करने में कम टाइम लगे तो आप एक्स वाई मान के कर सकते हैं कि एक्स माइनस वाई का अंतर आपको 3 दे रखा है, एक्स स्क्वायर, ये भी मैं आपको एक बार चलिए कॉन्सेप्ट करवा ही देता हूँ। यदि आप चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यानी कि बड़ी संख्या को आप x मानते हैं और उस दूसरी संख्या को y मानते हैं, दोनों का अंतर यानी कि दोनों को आप यदि घटाएंगे तो 3 आएगा। इनके वर्गों का अंतर दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 39। जब आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, इस समीकरण को हल करते हैं तो आपके सामने आता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, दो आपके ब्रैकेट होते हैं, आपको सर्व समीकरण याद होगी, मैंने समझा है। तो x माइनस वाई की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, 3 को आप इससे डिवाइड कर सकते हैं, 13 आएगा, और इस प्रकार से आप लंबा कॉन्सेप्ट यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता दिया है, जिससे आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, यदि एक सांकेतिक भाषा में पेंट को इस प्रकार से लिखा है 74128 और एक्सेल को लिखा है 93596, तो बताइए उसी प्रकार से एक्सेप्ट को कैसे लिखेंगे। तो आपको देखना है कि पेंट और जो एक्सेल है इनमें वही लेटर यूज हुए हैं जो इस एक्सेप्ट में दे रखे हैं। तो आप देखते हैं तो पी इसमें यूज हुआ है, और डबल सी दे रखा है, ई दे रखा है, ए दे रखा है, तो आप इन सारों का यूज करके इसको बना सकते हैं। जब हम ए की बात करते हैं तो ए के लिए पेंट में यूज हुआ है 4, तो आपकी जो आंसर होगा वो 4 से शुरू होगा। इस प्रकार से आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे। यदि हम बात कर लेते हैं आगे सी की, तो एक्सेल में 3 नंबर पर सी आया है और उसके लिए 5 यूज हुआ है, हमारी 2 सी है, यानी कि हम 5 करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से राइट आंसर होगा। आपको कॉम्पिटिशन में पहला डिजिट देखना है, यदि ए की ऑप्शन में दे रखा हो तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं, अपने टाइम की बचत करना इंपॉर्टेंट होता है। अगला आपके पास क्वेश्चन है, किसी पार्टी में 25 व्यक्ति एक दूसरे से मात्र एक एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलेंगे। तो ये आपको आंसर इस प्रकार के करने के लिए एक फॉर्मूला याद करना है। वो फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1, आपको 2 से भाग करना है, यानी कि n आपको 25 दे रखा है, 25 इंटू 25 माइनस 1 यानी कि 24 बट्टे आपको 12 करना है। जब आप इस प्रकार से करते हैं तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, 300 बार कुल हाथ मिलेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है। फॉर्मूला इसे याद कर लीजिए, यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप कितनी भी बड़ी बड़ी संख्याओं का इजीली हल कर सकते हैं। लास्ट आपके पास क्वेश्चन है, एक चींटी 3 मीटर चलती है, फिर 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, अपने मूल स्थान से कितनी दूरी उसने तय की है। तो इसके लिए आपको 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों ध्यान में रखना है। इसमें कहा है कि एक चींटी इस स्थान से, मान लीजिए यहाँ से चलिए 3 मीटर, तो ये आपकी दूरी है 3 मीटर, फिर एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, तो ऊंचे वृक्ष की ऊंचाई दे रखी है आपको 4 मीटर। अब आपको देखना है ये धरती पे यानी कि क्षितिज पे एक वृक्ष है, जो यहाँ डिग्री कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी कि समकोण होगा, और ये आपको मूल दूरी पूछिए, यानी कि मूल दूरी। 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो मूल स्थान से दूरी, यानी कि मूल स्थान ये पॉइंट वाला है ए मान लीजिए, और ये दूरी है टोटल ये वाली, कर्ण ज्ञात करना है।
यदि आपको कहे कि कुल कितनी चली है तो आप 3 और 4 को ऐड करके 7 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मूल दूरी पूछी है। मूल दूरी को आपको पता है कर्ण कहते हैं, और कर्ण ज्ञात करने के लिए आपके लिए फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आधार आपका ये है 3 का स्क्वायर 9 प्लस लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 16। जब इनको ऐड करते हैं तो आपको 25 आता है। कर्ण का स्क्वायर 25 आया। जब आप कर्ण निकालेंगे तो रूट लगेगा और इसका आंसर 5 मीटर आप ऑप्शन आएगा। ये आपने 10th में बेसिक पाइथागोरस पर में पढ़ा होगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, तो यदि आपको इस प्रकार से दिशाएं दे तो आपको ये डायग्राम बना लेना है। डायग्राम एग्जाम में दिया नहीं होता, आपको बना लेना है। ऊपर की तरफ नॉर्थ दिशा रखनी है यानी कि उत्तर, इस तरफ साउथ, पूर्व और पश्चिम, ये आप मान सकते हैं कौन सी दिशाएं होती है। ये आपको डायग्राम बना लेना है। एक पेज ले लीजिए, उसमें ये डायग्राम बना लीजिए। उत्तर की तरफ उसने मुंह कर रखा है, ये मान लीजिए उसका मुंह कर रखा है इसने, वह घड़ी की सुइयों की तरफ, यानी कि वह क्लॉकवाइज घूमता है 45 डिग्री। तो ये आपको पता है 90 डिग्री होता है, यहाँ 45 डिग्री घूम जाता है। इसके बाद वह घड़ी की सुइयों के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है, तो ये 45 है, फिर ये 90 यहाँ आएगा। तो बताइए अब उसका मुंह किस तरफ है। तो आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ उसका मुंह है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार से यदि आप ये डायग्राम बना के करते हैं तो इजीली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसी पर आप DRDO सेप्टेम 10 के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसे जाकर चेक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए जिससे अच्छा रिस्पॉन्स मिले और हम आपके लिए रेगुलर वीडियोज बनाकर लेकर आएँ।